हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर का ब्यूटीफुल सा स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि लुक वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल इजी है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और ये 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है, तो काफ़ी इजी पैटर्न है। और देखिए ये दो कलर का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेसेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किए हैं। थर्ड में इसके ऊपर ही आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल पे 30 फंदे लिए हैं। उसके बाद इसका बॉर्डर बना के रेडी किया है। जैसे ही बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, बैक साइड से आप बेसिक कलर से एक रो उल्टा उल्टा बुन लीजिएगा। उसमें जो भी आपको फंदे बढ़ाने हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो आप बैक साइड से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो मैं इसके ऊपर ही आपको बना के दिखा रही हूँ, तो इस लाइन को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। जब आप बनाएंगे तो आपके सारे फंदे सीधे सीधे होंगे इस साइड से, ठीक है। ये सारे फंदे सीधे होंगे, तो आप बिल्कुल इस लाइन को इग्नोर कीजिएगा। ये बाद में आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो बॉर्डर के बाद ये हमारी रो 1 है राइट साइड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सेकंड कलर अटैच करना है। तो जो भी कलर आपको लगाना है, आप इस तरीके से नोट लगा के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए राइट साइड रो 1 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। देखिए अब हम सेकंड कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एज का फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 4 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। एज के फंदे को छोड़ के 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप। तो यही 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए कैसे करना है, 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप। 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप। 1 2 3 4 फंदे सीधे और एक डिज़ाइन एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है रो 2 है। देखिए रो 2 में हमें क्या करना है, जो फंदे बुने हुए हैं वो उल्टे बुनेंगे और स्लिप वाले फंदे स्लिप करेंगे। बिल्कुल लाइन को आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सी लाइन में बैक साइड से सीधी बुन रही हूँ और कौन सी उल्टी, ठीक है। तो देखिए रो 2 है बैक साइड से। एज के फंदे को उल्टा बुन के 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे डिज़ाइन के। उसके बाद ये स्लिप वाले फंदे स्लिप। तो यही 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। 1 2 3 4 फंदे उल्टे, लास्ट में एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 2 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है रो 3 है। अब हम क्या करेंगे, अपना बेसिक कलर हम फिर से लगाएंगे, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 लाइन्स हम एक कलर से बुन रहे हैं। अब बेसिक कलर लगा के हमें क्या करना है, देखिए सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। देखिए एज के फंदे को सीधा बुन के हमने ये 4 फंदे ऐसे सीधे बुन लिए। और देखिए ये स्लिप वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे और ये स्लिप वाले फंदे स्लिप करेंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे और 2 फंदे स्लिप। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप इसको आपको बिल्कुल ढीला बुनना है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा स्वेटर ढीला हो जाएगा। आप जितना इसको लूज़ बुनेंगे, देखिए मैं 9 नंबर की नीडल में बुन रही हूँ, जितना लूज़ बुनेंगे उतना आपका स्वेटर फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। तो बिल्कुल आपको ये धागे को खींच के नहीं बुनना है, बिल्कुल लूज़ लूज़ आपको इसे बुनना है, क्योंकि ये डबल है, फिर भी ये आपका थिक ही बन के रेडी होता है। तो आप बिल्कुल लूज़ बुनिएगा इसे। देखिए 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप। लास्ट में 4 फंदे डिज़ाइन के सीधे और एक एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 3 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। आप देखिए बैक साइड है रो 4 है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम बैक रोज़ को उल्टा बुन रहे थे। जैसे ही हमारी 4th रो आएगी, तो हम पहले एज का फंदा तो हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 4th रो में हमें क्या करना है, बैक साइड से देखिए जो 4 बुने हुए फंदे हैं ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। ये देखिए
एज के फंदे को उल्टा बुन के 4 फंदे सीधे और धागा आगे करके ये 2 स्लिप वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे। तो यही 6 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। रो 4th है, ठीक है। तो रो 4th में हम बैक साइड है लेकिन हम सीधे बुन रहे हैं, 4 फंदे बुने हुए। तो देखिए 4 फंदे सीधे और ये इन 2 फंदों को स्लिप करने से पहले धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप, फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप, फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप, फिर से धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 फंदे डिज़ाइन के सीधे और लास्ट में एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 4th कंप्लीट हो गई है। और देखिए ये हमारा अभी हाफ डिज़ाइन बनके यहाँ पे रेडी हुआ है। ये देखिए, अब देखिए राइट साइड है, रो 5th है। अब हम फिर से क्या करेंगे, अपना सेकंड कलर लगाएंगे क्योंकि हम 2 लाइंस एक कलर से बुन रहे हैं। अब देखिए 5th रो में हम क्या करेंगे, एज का फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन की जगह चेंज करनी है। तो ये जो 4 फंदे हमने स्टार्टिंग में सीधे बुने थे, अब इनके सेंटर वाले 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंदा एज के फंदे के बाद सीधा बुनेंगे। अब जो 4 फंदे हमारे बीच में थे, इनमें से 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और जो आपको स्लिप दिख रहे हैं, स्लिप के लेफ्ट राइट ये 4 फंदों को अब हमें सीधा बुनना है। तो ये ध्यान में रखना है आपको साइड से, ठीक है। रो 5th है। तो देखिए आप फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे स्लिप। तो अब रो 5th हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी और इसे आपको बिल्कुल ढीला बुनना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2। देखिए अब हम ये जो स्लिप वाले फंदे थे ये भी यहाँ पे बुन रहे हैं, ठीक है। तो 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ फंदा डाल के बनाएंगे तो आपको और भी इजीली ये समझ में आएगा। फिर आप देख के भी बना सकते हैं अपने जो अपना डिज़ाइन बनाया होगा, ठीक है। तो 4 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदे स्लिप और एक डिज़ाइन का फंदा सीधा और एक एज का फंदा सीधा। देखिए हमारे शुरुआत में भी सेम ऐसे ही था। अब ये हमारे डिज़ाइन की रो 5th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 6th है। देखिए रो 6th में हमें क्या करना है, बुने हुए फंदे उल्टे बुनने हैं और स्लिप वाले फंदे स्लिप करने हैं। तो देखिए एज के फंदे को उल्टा बुन के एक फंदा उल्टा बुना हमने, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप और लास्ट में एक डिज़ाइन का फंदा उल्टा और एक एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 6 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 7th है। अब हम फिर से अपना बेसिक कलर लगाएंगे। अब 7th रो हमारी सेम रो 3rd की तरह जाएगी। तो 3rd रो में हमने क्या किया था, बुने हुए फंदे सीधे बुने थे और स्लिप वाले फंदे हमने ऐसे स्लिप किए थे। तो रो 7th में हमें ऐसे ही करना है, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे और जो 2 स्लिप वाले फंदे हैं वो हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप और लास्ट में एक डिज़ाइन का फंदा सीधा और एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 8th है। देखिए 8th रो और 4th रो बिल्कुल सेम है। ये लाइन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं, आप इसे उल्टा ना बुने, ठीक है। जो रो 8th है इसमें हमें क्या करना है, एज का फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा हम ऐसे देखिए डिज़ाइन का एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करके जो स्लिप वाले फंदे आपको दिख रहे हैं ये स्लिप करेंगे, फिर धागा बैक करेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, ये 2 स्लिप वाले फंदे स्लिप, फिर से धागा बैक करेंगे और देखिए 4 फंदे सीधे और इसे बिल्कुल ढीला आपको बुनना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इससे आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो भी प्रोजेक्ट होगा वो बनके रेडी होगा। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप,
धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप, धागा बैक करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप, धागा बैक करेंगे, डिज़ाइन का फंदा सीधा और लास्ट में एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 8th कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। और देखिए 8 रोज़ का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी बनके रेडी हो गया। देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ बना है। आप इसको जितना लूज़ बुनेंगे उतना आपका ये फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनेगा। अगर आपने इसको टाइट कर दिया तो ये देखिए इस तरीके से ये चुन्नट सा इसमें आ जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे लूज़ बुन रहे हैं तो आपको बुनने में भी कंफर्टेबल होगा और देखने में भी आपका डिज़ाइन सुंदर लगेगा। अब आपको क्या करना है, रो 1 से लेके रो 8 तक यही लाइन्स रिपीट करनी है। देखिए जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करना बताया था हमारी वही लाइन आ गई है। अब हम फिर से अपना बेसिक कलर लगाएंगे और यही 8 रोज़ को रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेसेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।